और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी में दो फाड़ हो चुके हैं। ये आप देख रहे हैं आईपी सिंह है जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मैनपुरी में बहन डिंपल यादव जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान व्यक्तिगत है, यानी उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भागवत वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है सनातन से धरती पर अधर्मी पैदा होते रहे हैं, तो स्वामी उसी श्रेणी में है। ये देखिए, ये उनकी पार्टी के लोग हैं जो उनको आईना दिखा रहे हैं कि हिंदू धर्म पर अगर चोट करोगे तो फिर हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि वोट बैंक की राजनीति में जो सवर्ण वोट है वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और अगर एक तरह से किसी को खुश करने के चक्कर में किसी को खुश करने की कोशिश कर दी तो ये जो कोशिशें हैं जो विरोधाभासी नजर आती हैं, इसका अंजाम क्या होगा ये आप अंदाजा लगाइए। जरा कुछ और बातें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या बोला गया, जिस पर आड़े हाथों ले लिया गया है पार्टी के प्रवक्ता की ओर से, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की ओर से। वो क्या कह रहे हैं, भागवत वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने कहा है सनातन से धरती पर अधर्मी पैदा होते रहे हैं, स्वामी उसी श्रेणी से है। ये सीधा सीधा स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे आईना दिखा रहे हैं, रावण और कंस जैसे अधर्मी उसकी मिसाल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं आईपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि डिंपल यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ छोड़ती नजर आ रही हैं। डिंपल यादव जो साफ तौर पे कह रही हैं कि ये जो बयान है ये व्यक्तिगत बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, और कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को संकेत दे रही हैं कि वो सुधर जाए। सुनिए जरा। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। तो आखिर कैसे धर्म की सियासत होती रही है। हिंदुओं को एक तरीके से बताया जाता है कि वो धोखेबाज है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, लेकिन कैसे उनके लिए उनकी यही कहानी अब उल्टी पड़ने वाली है। कैसे सब घेर चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बयान पर, और इसके सियासी मायने क्या है, एक रिपोर्ट में समझिए। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। 24 में ही राम लला दरबार सजाएंगे। नए साल में होने वाली है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। की शुरुआत होगी और 22 जनवरी को राम विराजने वाले हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अयोध्या में तैयारियां जोरों पर है। सबकी नजर 22 जनवरी पर है। अब किसकी कैसी है ये सवाल अलग है। विपक्ष ने राम मंदिर के उद्घाटन को भी मुद्दा बना लिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सियासत शुरू हो गई है। इंडी गठबंधन को डर है कि 2024 का रण बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर लड़कर जीत ना जाए। साफ है कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर राजनीति की धुरी बना है। अगले साल लोकसभा चुनाव में रामलला का मंदिर सत्ता की शिखर तक पहुंचने में बड़ा योगदान दे सकता है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति भी यही है, राम मंदिर के मुद्दे पर ही जीत की हैट्रिक मारी जाए, यानी कि 2024 के चुनाव में गदर होने वाला है। सभी राजनीतिक दलों की रणनीति बिल्कुल क्लियर है। इंडिया अलायंस की इसी रणनीति का हिस्सा अयोध्या में अगले महीने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सियासी मुद्दा बनाना माना जा रहा है। लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म पर जहर उगलकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। हिंदू एक धोखा है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं 2 बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की कला। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के स्वामी ने हिंदू धर्म और राम मंदिर पर विवादास्पद बयान दिया हो। उनकी जुबान से धर्म पर जहरीले अल्फाज निकलना आम हो चुका है। इससे पहले भी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को नाटक बताया था। जो सबको जीवन देता है उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए ड्रामा किया सकता है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं ये अपने को भगवान राम से बड़ा स्थापित करना चाहते हैं, बड़ा मानते हैं, इसीलिए वो प्राण प्रतिष्ठा का ड्रामा कर रहे हैं। बार बार स्वामी प्रसाद के इस तरह के बयानों के बाद ये सवाल पार्टी पर उठता है,
पूरे इंडिया अलायंस पर उठता है। 24 की चुनाव पास है तो बीजेपी भी कोई मौका भुनाने से नहीं चूक रही है। स्वामी प्रसाद जैसे लोग तो केवल मोहरा हैं, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड यदि कोई है तो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी जैसे लोग हैं। यही कारण है कि इंडी गठबंधन की ओर से लगातार हिंदुत्व को अपमानित करने के लिए बयान दिलाए जा रहे हैं। लोग पथ से भटक जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन के चरम सीमा पे चले जाते हैं। उन लोगों से आप किसी स्वस्थ हेल्दी डायलॉग की, स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो बीमार व्यक्ति हैं। इस बयान को हिंदुस्तान के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे, बहुत ही दुखद है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को, श्री अखिलेश यादव जी को इसको जवाब देना चाहिए और हिंदू धर्म इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। माना जा रहा है कि 24 में दलित वोट पाने की खातिर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार ये स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका ये स्टैंड समाजवादी पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। यही वजह है कि अब बड़े नेता उनके बयान से किनारा कर खुद को पाक साफ साबित करने में जुटे हैं। ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं हैं और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। धर्म की सियासत चुनाव नजदीक आते आते बेहद निर्णायक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक और चंद्रशेखर और मौर्य जैसे नेता हिंदू धर्म विरोधी बयान देकर वोटों के बंटवारे की कोशिश में जुटे हैं, तो दूसरी ओर आस्था से ओतप्रोत एक बड़ा वर्ग है जिसे ना ही हिंदू के खिलाफ सुनना पसंद है और ना ही अपने आराध्य राम के खिलाफ। ये ठेकेदार बन गए हैं, इसके पीछे वोट बैंक है इनका। ये धार्मिक लोग है ही नहीं है। धर्म होता तो इस तरह से न करते। तो मोदी जी का भी एक मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में बगल में, आराम से बड़ा बनना चाहिए। सनातन पर चोट करने वाले जहरीले स्वामी के बयान को बीजेपी 24 के वोट्स जोड़कर देख रही है। बीजेपी का आरोप है कि ये सब कुछ इंडी की रणनीति का हिस्सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं है, उसको वह लोग नहीं समझेंगे, इसलिए कि उनका विचार ही बिल्कुल तुष्टीकरण के आधार पर है और वह तुष्टीकरण सिर्फ और सिर्फ सत्ता वोट के लिए। स्वामी प्रसाद के बयान से देश भर के महंतों में भी उबाल है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रस्सी जल जाती है फिर भी उसकी ऐठन नहीं जाती है। मुझको लगता है जो क्रिप्ट अखिलेश जी कहते हैं वही स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं। कहीं शिशुपाल आप ना बन जाएं, आप अपने ही घर, अपने ही वंश, अपनी ही बेटी, सबके दोषी होने वाले हैं, अपने कुल का नाश करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सभी सियासी दल जनता का मूड बदलने में जुटे हैं, लेकिन 24 के चुनाव में फिर बीजेपी का वो संकल्प पूरा होता दिख रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजने वाले हैं, लेकिन इसकी बौखलाहट विपक्ष में देखने को मिल रही है। बीजेपी अपने वादे निभाकर हिंदुओं का दिल जीत रही है, जिसे इंडी अलायंस पचा नहीं पा रहा। इसलिए अब पूरी सियासत राम मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।